मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ सक्सेस मंत्र में। जीवन की सफलता कई बाहरी कारकों पर भी टिका होता है, लेकिन वो सारे बाहरी जो कारण होते हैं वे हमारे अंदरूनी कारण से प्रभावित होते हैं। यदि हम भीतर से स्ट्रांग बन जाए, हम खुद से को समझ जाए और खुद की कमियों को ढूंढ ले और खुद की अच्छाइयों को ढूंढ ले, खुद की शक्ति को प्राप्त कर ले, स्वयं को जान ले कि मेरे भीतर में क्या क्या शक्तियाँ हैं, मेरे जेब में क्या क्या जौहरी पड़े हैं, कितने रत्न हैं। फिर मैं बाहर बाहर देखूं, पहले भीतर भीतर को मैं मंथन कर लूं। तो मित्र, यदि आप खुद को जानना शुरू कर लेते हैं, खुद को समझना शुरू कर लेते हैं, स्वयं के भीतर की जो पावर को आप जान जाते हैं, तो फिर सफलताएं तो बाहरी कारक है, वो अपने आप को बदल ही लेती है। तो मित्रों, आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि आत्मसंवाद यानी आत्मा जो बोली है, हम खुद से खुद की जो चर्चा है, स्वयं से स्वयं की जब हम चर्चा करना शुरू करते हैं, यदि उसकी दिशा सकारात्मक हो जाता है तो वो हमारे लिए बड़े काम के हो जाते हैं। लेकिन यदि उसकी दिशा नकारात्मक हो जाता है तो फिर हम उतने ही डैमेज हो जाते हैं। बस एक छोटी सी पर्दा है, एक छोटी सी मर्यादा है। यदि आप उसे ध्यान रख लेते हो, जब आप आत्मचर्चा करते हो, तब आप अपने सृजन के पक्ष को समझिए, आप अपने गुणों को समझिए, आप अपने श्रम की शक्ति को समझिए, आपके अंदर में सोच की शक्ति को समझिए, जो थॉट की आपकी पावर है, जो आपके पास सोच की, समझ की, ज्ञान की, मेमोरी की जो आपकी पावर है, एक बार उस पावर को देखिए, समझिए, स्मरण कीजिए और प्रैक्टिकल करके देखिए क्या वास्तव में आपके पावर उतना है या उससे भी ज़्यादा है या उससे भी कम है। तो जब हम आत्मचर्चा करते हैं, खुद से चर्चा करते हैं, तो उसमें हमारा भेद खुलने का डर नहीं है। आप तरह तरह की चर्चाएं करते हैं, मन के अंदर में तरह तरह की बातें आती रहती हैं, आखिर आते तो रहती है ना। यदि हम उसको एक दिशा में लगा दें, एक फंक्शन हम उनको दे दें, एक कार्य दे दें, एक वर्क दे दें कि चलो आपका सोचना इस दिशा में है, तब देखते हैं आप, जब हमारा कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर कोई नए चीज़ डिजाइन करता है तो अपने कल्पना में लेके आता है। ये कल्पना में कहाँ से आता है? वह आत्मा चर्चा से ही आता है। ऐसे ही एनिमेशन में काम कर ले जितने हमारे युवा मित्र हैं, वे अलग अलग चित्रों को डिजाइन करने से पहले वे अपनी आत्मा चर्चा में वो लाता है और एक इमेजिंग करता है। ऐसे इमेजिंग यदि आप अपने फ्यूचर को लेकर करें, आप जिस मार्ग में उस मार्ग की इमेजिंग करें, तो मित्रों देखेंगे कि आपके भीतर में कितनी जल्दी प्रोग्रेस हो रहा है। मैं एक 9वीं के छात्र की बात बता रहा हूँ। एक 9वीं का छात्र था। जुलाई महीना में हम जब उनसे बात हुआ तो उन्होंने कहा कि गुरुजी, मैं पढ़ना तो चाहता हूँ, पर न जाने मुझे सारे विषय कठिन लगते हैं और सब्जी के जंजाल लगते हैं। गणित तो मेरा समझ ही नहीं आता, अंग्रेजी से तो मैं कोसों दूर भागता हूँ, संस्कृत से तो मैं तौबा ही कर लेता हूँ, और हिंदी भी पढ़ता हूँ तो कितनी ज़्यादा मिस्टेक हो जाता है। सामाजिक विज्ञान तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता। विज्ञान में थोड़ा बहुत मन लगता है, लेकिन मैं उससे भी डर जाता हूँ फिजिक्स और केमिस्ट्री को देख करके। और गणित से तो मुझको ऐसा, जैसे गणित का पीरियड आता है, मारे डर के मेरे पसीने छूटने लगते हैं और सर ने क्या समझाया, मेरे आंखों के अंधेरा छा जाते हैं। लेकिन मैं कुछ करना चाहता हूँ। तो मैं बोला कि पहले ये जो कुछ करना चाहते हो उसको डिसाइड कर लो कि आप क्या करना चाहते हो, उसके बाद आप फिर मुझसे आना। मैंने उसको 4 दिन का समय दिया। मतलब 4 दिन घर में जा कर के एक ही काम करना, सोते जागते, खाते पीते, चलते फिरते, उठते बैठते, दीवार से टकरा जाओ कोई बात नहीं, दोस्तों से टकरा जाओ कोई बात नहीं, 0 नंबर आ जाए 4 दिन में कोई बात नहीं। एक ही चीज़ सोचना कि तुम क्या वो जो कुछ बनना चाहते हो उसके जगह में क्या बनना चाहते हो। ये जो क्या बनना चाहते हो, जब आप इसको मुझको बताएंगे तो फिर मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ कि इसके बारे में सोचूंगा। और मैंने उसको एक चीज़ बता दिया, जो भी पावर है वो आपके भीतर है। बस उस पावर से आपको मुलाकात हो जाए तो फिर आपकी शक्तियाँ जाग जाए और आप वो जो बनना चाहते हो कुछ, वो बन ही जाओगे। लेकिन कुछ बनना चाहता हूँ ऐसा जब तक मुझसे आप बोलते रहोगे मित्र, मैं आपका कोई मदद नहीं कर पाऊँगा। क्योंकि दुनिया में ये कुछ नाम का कोई चीज़ होता नहीं है, कुछ नाम का कोई पोजीशन नहीं होता, कुछ नाम का कोई पद नहीं होता, कुछ नाम की कोई व्यवसाय नहीं होता, कुछ नाम का कोई पैसा नहीं होता, कुछ नाम का धन दौलत नहीं होता, कुछ नाम की शोहरत नहीं होता। तो ये जो कुछ बन जाऊंगा, ये ऐसा कुछ तो होता ही नहीं है। तो इसलिए जो होता है उसको आप एकदम साफ डिजाइन कीजिए। उस हमारे किशोर मित्र ने
4 दिन बाद मुझसे मुलाकात किया। ऑफिस में हम बैठे हुए थे और मेरे साथ 2-4 शिक्षक थे, कुछ बाहर अतिथि शिक्षक आए हुए थे, प्रिंसिपल थे और बड़े ऑफिस में एक ऑफिसर भी थे। हम लोगों ऐसा बैठ के कुछ चर्चा हो रहा था। उस लड़के ने आया, उनकी आंख में वह मेहमान नहीं दिखा, ऐसा मुझको लगा, क्योंकि वह आया, मैं आई कम इन सर बोला और मैं उससे कहता कि आइए या रुक जाइए, कुछ कहता, उसके पहले ही वो प्रवेश हो गया और प्रवेश होकर के वह मेरे पैर को छूते हुए कहा कि गुरुजी मुझे आशीर्वाद दीजिए, मैं कलेक्टर बन गया हूँ। मैंने देखा इमेजिंग करके, मैंने 4 दिन में सोचा, तो मैंने पहले चपरासी बना, फिर मैं बन गया बाबू बन गया, फिर मैं बन गया तहसीलदार बन गया, फिर मैं पटवारी बन गया, फिर मैं वो बन गया, ऐसे ढेर सारे नाम बताए। अंत में फाइनल हुआ कि मैं कलेक्टर बन गया और मैं कलेक्टर बन गया। मेरे खुशी कोई ठिकाना नहीं है और मैं रात दिन एक कर लूँगा अब उसको पाने के लिए। तो मैंने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप कलेक्टर बन गए हो, अब बनोगे ही, आप बन ही जाओगे। अब हम आपको रास्ता बताएंगे। तो चलिए मैं आपको परिचय कराता हूँ, हमारे जो मित्र अतिथि उनसे करके। तब उनको मन में एकदम शक पका गया, वो भयभीत हो गया, डर गया, अरे मैं तो इतने लोगों के बीच में बोल गया हूँ करके। मैंने उसको ढांढस दिया, नहीं आप डरो मत, ये सब आपके गुरुजी है, ये सब आपको हेल्प करेंगे, ये सब आपकी मदद करने के लिए आए हुए हैं। सब ने उनसे बात किया, सब ने पूछा। वो अपनी बात उस दिन बड़ा दिल खोल के रखा मित्र, कहीं कोई लाग लपेट नहीं, कोई संकोच नहीं, कोई मुझको क्या हंसेगा इस बात का भी मलाल नहीं। इसके पहले वो डरता था अपनी बात रखने के लिए। मैंने उसको समझाया था, कोई आदमी हंसने के अलावा आपको क्या कर सकता है। आप किसी से बात रखोगे या तो मदद के लिए तैयार होगा या तो बोल देगा भाई मैं आपकी मदद नहीं कर पाऊंगा, इससे ज़्यादा आपका क्या होगा। आदमी आपकी बात को सुनकर हंसी करेंगे, मजाक उड़ाएंगे, इससे ज़्यादा और क्या होगा। बस तुम अपनी बातें निसंकोच रखो मित्र। फिर उसको मैंने एक योग बता दिया कि आप प्राणायाम करना सीखो। आप अलग अलग श्वासों का पहले प्राणायाम करना सीखो, फिर खाली आंख बंद करके ध्यान करना सीखो। कुछ नहीं करना है, खाली आंख बंद करके 15 मिनट बैठ जाना है, फिर उठे और उसके बाद फिर गणित को कहें कि वाह भाई आप तो मेरे प्रिय विषय हैं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगता, मैं तो आपसे प्रेम करता हूँ, सहज रूप से मुझे फार्मूला याद रहता है। देखिए मैंने इसको हल किया, देखो मैं इतना जानता हूँ, मैं गिनती जान लेता हूँ, मैं पहाड़ा जान लेता हूँ, मैं गुणा जान लेता हूँ, मैं भाग जान लेता हूँ, सारे फार्मूला मुझको याद होते हैं, टीचर पढ़ाते हैं मुझे मज़ा आता है। और ऐसा करके आप गणित खोलना और धीरे धीरे उदाहरणों को आप लिखना, उदाहरणों से अभ्यास करना, जो लिखा हुआ है उसी को समझने की कोशिश करना कि उसका उत्तर, उसका आंसर कैसे आ गया है। समझ न आए तो अपने शिक्षक से बोलना। लोग हंसते हैं कि तुम कमज़ोर हो, लूजर हो, गधे हो, तो हंसने देना। आप केवल एक ही चीज़ पर फोकस करना कि मैं अपने शिक्षक से अपनी सारी जिज्ञासाएं पूछ लूँ। जहाँ जहाँ मेरी कमजोरियाँ हैं मैं उसे शिक्षक से पूछ लूँ। जहाँ जहाँ मुझे समझ नहीं आता है मैं अपने शिक्षक से पूछ लूँ। शिक्षक से पूछने में कोताही मत करना, कोई गुरेज मत करना। शिक्षक डांटे तो भी, शिक्षक मार दे तो भी, शिक्षक धुतकार दे तो भी, शिक्षक दुलार दे तो भी, दुलार दे तो खुश मत होना और डांट दे दुखित मत होना, पुचकार दे तो फूल मत जाना और धुतकार दे तो दुख के मारे मत मर जाना। बोला कोई बात नहीं, मैं कलेक्टर तो बनूंगा ही, क्योंकि मैं बन चुका हूँ और मुझको तो ये तैयार करना ही है, मुझे हल तो करना ही है। मित्रों, वह मेरा विद्यार्थी धीरे धीरे वह 9वीं क्लास को सेकंड डिवीजन से पास किया, 10वीं क्लास को भी सेकंड डिवीजन से पास किया। 11वीं में आते ही उन्होंने बायोलॉजी विषय चुन लिया और सेकंड डिवीजन से तब भी पास हुआ। और उसके बाद वह बीएससी किया। बीएससी करने के बाद वह 3 साल तक वह तैयारी करते रहे, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहे। और मित्र, उसके बाद वह डिप्टी कलेक्टर बन गया। डिप्टी कलेक्टर बनने के बाद वह हमारे पास आने के बाद कहा कि गुरुजी अब तो मैं डिप्टी कलेक्टर बन चुका हूँ, कलेक्टर बनने में देर नहीं है। मैं वह कमज़ोर, वह लूज़र, जो आत्मचर्चा यदि मैंने सीखा होता, मैं खुद से बात करने की कला नहीं सीखा होता, मैं खुद को जजमेंट नहीं किया होता, मैं खुद अपनी औकात को नहीं समझा होता, मैं खुद की अपनी शक्ति को नहीं जाना होता, मैं अपने निर्भय होने की ताकत को नहीं जान पाता, मैं अपने अभ्यास की ताकत को नहीं जान पाता, मैं अपने पूछने की शक्ति को नहीं जान पाता, मैं अपने मौन की शक्ति को नहीं जान पाता, मैं अपने स्थिर होने की शक्ति नहीं जान पाता, मैं अपने सुनने की कला नहीं जान पाता, मैं अभ्यास करने की कला नहीं जान पाता, मैं धीरज का गुण नहीं जान पाता, तो मैं ये पद नहीं पाता गुरुजी। मैं देखता हूँ कि मेरा जीवन बड़ा कायाकल्प हो गया है और अभी मैं अपनी मेहनत कर रहा हूँ। मित्रों, वह एक एग्जाम्पल आपके साथ भी हो सकता है। आप भी वो बच्चे हो सकते हो, आप भी वह युवा हो सकते हो।
आत्मचर्चा, आत्मचर्चा करते समय जो चीज़ें पॉइंट की चीज़ें हैं वो है कि आपके अपने अंदर की जितने भी शक्तियां हैं उसे समझिए, और समझने के बाद आप उसका क्या उपयोग कर सकते हैं और उस पर भरोसा रखिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको भी सिंगल पीस ही बनाया है। ईश्वर ने आपको दैवी गुण से भर दिया है। ईश्वर ने आपके अंदर में सृजन की सारी शक्तियां हैं। ईश्वर ने आपके अंदर में सारी रचना का गुण दे दिया है। आप उस सारे चमत्कारिक गुण आपके भीतर पड़ा है कि आपके अंदर में वो दैवी शक्तियाँ, वो मानसिक चुंबक की शक्तियाँ, वो विचार की शक्तियाँ, वो थॉट की शक्तियाँ, वो सुनने की शक्तियाँ, वो देखने की शक्तियाँ, वो समझने की शक्तियाँ, विचार करने की शक्तियाँ, मौन होने की शक्तियाँ, सारी शक्तियाँ आपके अंदर में भरी पड़ी है मित्र। बस ये है कि आपको वहाँ तक जाना होगा, टटोलना होगा, देखना होगा, साफ साफ समझना होगा कि वो शक्तियाँ अभी आपके अंदर सोई पड़ी है क्या। यदि सोया पड़ा है तो जगाइए, बातचीत कीजिए। अब देखते हैं ना, घर में आप सुबह सुबह जागते सोए रहते हैं, मम्मी आती है, जगाता है, आप नहीं जागते, मम्मी फिर जगाती, फिर नहीं जागते, फिर पानी डाल देता है, फिर आप गुस्सा होकर के जाग जाते हो, फिर वो बात करने लगते हैं और कोई आदमी बात करने लग जाता है तो फिर आपको फिर नींद गायब हो जाता है। ऐसे ही हमारे भीतर की शक्तियाँ, जो भी शक्तियाँ हैं, जो भी पावर है, यदि हम उससे चर्चा करें, हम लगातार उसे चर्चा करें, कुछ दिनों तक चर्चा करते रहें, जब भी हमें एकांत मिले हम चर्चा करें, जब भी हम कोई काम से फुर्सत हो हम एकांत जगह में बैठे, शांत चित्त में बैठे और एक दिशा में चर्चा करें, एक सृजन के क्षण की चर्चा करें, अपनी ड्रीम के बारे में चर्चा करें, वो ड्रीम में कौन से रास्ता में आप पा सकते हैं उसके रास्ता के बारे में चर्चा करें, क्या क्या मेहनत लगेगा, क्या क्या टूल्स लगेंगे, कितनी आपको श्रम लगेगा, कितना धन लगेगा, फिर वो धन कहाँ से आएगा, श्रम करोगे कितना करोगे, कैसे करोगे, कब तक करोगे, पूरे आप अंदर में चर्चा कीजिए, चर्चा कीजिए। चर्चा करने से क्या होता है, जब आपके पास कोई फैसला की घड़ी आ जाता है, जब आपको कुछ निर्णय करना होता है, तब आप फिर डरते नहीं हो, तब आप एक सही निर्णय करने की आप में पावर आ जाती है। और सही वक्त पर सही निर्णय करना एक गजब की पावर है। और कई बार वक्त पर अपने आप को निर्णय नहीं करना कि नहीं मैं अभी निर्णय नहीं करूंगा, इस बात का भी फैसला लेना एक बड़ी कला है। अब तो कई बच्चे हमारे किसी के देखा देखी फैसला कर लेते हैं, कभी दबाव में फैसला कर लेते हैं, किसी ने डांटा तो फैसला कर लेते हैं, किसी ने ख्वाब दिखा दिया तो फैसला कर लेते हैं, किसी की मोटिवेशन सुना तो फैसला कर लेते हैं। यानी कि उसके भीतर से फैसला आया नहीं है, वो बाहर से मैनिपुलेट हो गया है, उसकी माइंड डाइवर्ट हो गया है, उसकी माइंड किसी दूसरे के कब्जा में आ गया है, किसी दूसरे ने सपना दिखाया, वाह 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 क्या शानदार है, और वो सपना देख लिया और फिर टाइम फिस हो गया, तो फिर लूजर हो गया। लेकिन जब भीतर से कोई ड्रीम आता है, जब भीतर से कोई शक्तियाँ जागृत होती है, जब हम अपने आप को समझ जाते हैं, जब हम खुद की संवाद करते हैं, स्वयं से चर्चा करते हैं मित्र, तो आत्मचर्चा जब होता है, खुद के बारे में खुद से चर्चा करते रहना, ये पागलपन नहीं है। पागलपन में तो कुछ भी चर्चाएं करते रहते हैं, बेसिर की चर्चाएं होती है। अब आप बेसिर की चर्चा करोगे तो आपकी आत्मचर्चा भी ऊर्जा बेकार हो जाएगा। तो एक सिस्टम में चर्चा करना, एक विषय को लेकर चर्चा करना, एक थीम पर चर्चा करना, और हो सके तो बीच बीच में डायरी भी मेंटेन करना। मित्र, आप देखेंगे कि जब आप आत्मचर्चा करते हैं तो आपके जीवन में कैसे बेहतरी आना शुरू हो जाता है, क्योंकि सारे अवांछनीय तत्व तो बाहर करना शुरू कर देते हैं। जो भी भीतर का नकारात्मक चीज़ें हैं बाहर होना शुरू हो जाता है। जो भी मैले कुचैले जिंदगी मन पड़ा है उसमें रोक लग जाता है। जो भी आपके मन इधर उधर भागता है उसमें भी रोक लग जाता है। आपका मन जो अटरम शटरम गटरम कर रहे थे, इधर उधर का लटर शटर कर रहे थे, इधर उधर के ईद कूद कर रहे थे, जो कूदा फांदी कर रहे थे, जो झाका ताकी कर रहे थे, जो सुना सुनाई कर रहे थे, जो इधर उधर सोच रहे थे, जो इधर उधर देख रहे थे, वो सब में रोक लग गया। क्योंकि आप जब आत्मचर्चा कर रहे थे तब ये सारे छिद्रों के बारे में आपको जानकारी हो गया, किस तरह से आपकी रचना लपलपा रहा है, कैसे आपकी जिह्वा, कैसी आपकी दृष्टि, कैसी आपके मनोविज्ञान, किस तरह से आपका मन बहक रहा है, उस बहकने में चहक रहा है। उस जब बैल मुझे मार कर रहे हैं, अपने ही हाथ से अपनी गला काट रहे हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा कि अरे ये तुम तक तो मैंने अपने ही बर्बाद कर रहा था, मैंने अपनी ही लाइफ खराब किया, मैं अपनी ही जिंदगी खराब किया, अब मुझे नहीं करना। क्यों? ये आत्मचर्चा करते करते विश्लेषण में आओगे तब आपकी जिंदगी के बेहतरी का मार्ग खुलता हुआ चला जाता है मित्र। फिर आप बड़े से बड़े सफलता, बड़े से बड़े लक्ष्य आप तैयार करो। एक बड़े लक्ष्य तैयार करके आप उसके लिए मार्ग का चयन करो, और मार्ग का चयन करके फिर चल पड़ो। देखना जिंदगी कितनी शानदार और कितनी बेहतरीन बनता हुआ चला जाएगा।
हम फिर किसी छोटे विषय पर ऐसे ही अग्नि मित्रों के साथ, और यह मित्र हमारे अग्नि मित्र है और यह आग का मंत्र है। आपके जीवन में ये उज्जवल लाने का मंत्र है। आपके जीवन में ये तबाही वाला आग का मित्र नहीं है, ये तबाही लाने वाला आग का मंत्र नहीं है, ये आपके जीवन को प्रकाश से भर देने वाला आग मंत्र है। मित्र, इसको समझना, परखना और जीवन में उतारना।